औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करें, और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को भी आपके साथ हम डिस्कस। तो एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आज का पहले पॉइंट की तरफ। फ्रेंड, यकीनन सबसे पहली जो बात हमारे माइंड में आती है, हमारे जहन में आती है, हमारी इस डेफिनेशन को देखते हुए, वो यही है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? तो हमने कहा कि जनाब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी इसका मतलब है, एक एटम ने दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, और एटम की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को, जैसे आपके सामने ये हाइड्रोजन है, इसके पास आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किया हुआ है। अब यकीनन सी बात है, जैसे हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जितनी भी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्लोरीन इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आपके सामने है कि जो दो एटम के दरमियान शेयर्ड हो चुका है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है उसकी, उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक एटम जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास अमेरिकन केमिस्ट लिनस पॉलिंग, इन्होंने पहली दफा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टर्म है उसको डिस्कस किया, और इनके नाम से ही एक पॉलिंग स्केल बनाया गया है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे आप जानते हैं, फ्लोरीन मोस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। उसके बाद ऑक्सीजन है 3.5 है, नाइट्रोजन है 3.0 है, क्लोरीन की भी 3.0 है। तो ये वाली चीजें जो हैं, ये हमें कहां से पता चलती हैं? यकीनन लिनस पॉलिंग ने एक स्केल डिड्यूस किया, बनाया, जिस पे इसने बहुत सारे एलिमेंट्स की, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें दी। तो जितनी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यकीनन होती है, वैल्यू जितनी हाई होगी, उतनी ज्यादा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत भी होती है। तो स्टूडेंट्स, इस पहली स्लाइड में हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। तो हमने कहा कि जनाब, ये एबिलिटी है एक एटम की टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और ये लिनस पॉलिंग, ये आप माइंड में रखिएगा, एमसीक्यूज के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म पहली दफा डिस्कस की, इंट्रोड्यूस करवाई। तो ये लिनस पॉलिंग थे, जिन्होंने पॉलिंग स्केल भी इंट्रोड्यूस करवाया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की जो वैल्यूज हैं हम इस स्केल से लेते हैं। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी किसी एलिमेंट की, उसकी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, वो भी यकीनन ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की जानिब। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से अवामिल है हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसकी वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं। तो पहला स्टूडेंट फैक्टर आपके सामने मौजूद है, नाम है एटॉमिक साइज। तो कहता जी, बात यह है कि लार्जर एटॉमिक साइज विल रिजल्ट इन द लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जितना किसी एटम का साइज लार्ज है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कुछ एटम बना लेते हैं, आप देखिए दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, अब बताएं इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, या इसकी ज्यादा है? आपने कहा जी, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह नहीं खींच सकता, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा ये? क्योंकि इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन का हजूम है, इलेक्ट्रॉन का रश है, इसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ी कम है। जबकि जो पहले वाला एटम है, जिसका स्मॉल साइज है, यकीनन सी बात है, इसके पास दूसरे एटम को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एटॉमिक साइज होता है स्टूडेंट्स, वो आप कह लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना एटॉमिक साइज स्मॉल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी लार्ज होती जाएगी।
जैसे कि आपके सामने हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है क्योंकि उसका साइज कम है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, और फिर इसी तरह नीचे आते जाएंगे तो आयोडीन की आ जाएगी। तो पहला फैक्टर स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज का है, और जितना स्मॉल एटॉमिक साइज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लार्जर होती जाएगी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फैक्टर हमारे पास स्टूडेंट्स अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी वो न्यूक्लियर चार्ज जो कि अवेलेबल है शील्डिंग के बाद, जो अवेलेबल है फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स हायर वैल्यू ऑफ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल रिजल्ट इन द ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कौन से प्रोपोर्शनल है? यकीनन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी किसी एटम के पास दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो सलाहियत है यकीनन वो ज्यादा होगी, और आपके पास जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वो एलिमेंट होगा। तो आप देखिए आपके पास जो है, हम जब सेकंड पीरियड में मूव करते हैं तो ये लिथियम आता है, ये बेरिलियम आता है, बोरॉन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आप देखते हैं लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैक्सिमाइज होती जा रही है, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपके पास किसकी है स्टूडेंट्स? यकीनन वो फ्लोरीन की है, और वो कितनी वैल्यू है? दैट इज इक्विवेलेंट टू 4.0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लार्जर होगा, हायर होगा, उतनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ज्यादा होगी, तो उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो तरह के ट्रेंड्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। पहले आप देख रहे हैं, पहला जो ट्रेंड है, दिस इज अ ट्रेंड अलोंग द पीरियड। इसमें आप देखिए लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज हैं वो क्या कर रही हैं? वो इंक्रीज कर रही हैं, क्योंकि साइज आपका डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हैं वैल्यूज आपको नजर आ रही है, 1.0 है, 1.5 है, 2.5 है। ये पूरे जो आपका पीरियड नंबर 2 है, इसमें बड़ा सिंपल सा ट्रिक है कि आप लिथियम से शुरू हो, 0.5 हर में ऐड करते जाएं और 4.0 तक जाएंगे आप। इससे आपको ये भूलेगी नहीं, ये हमेशा याद रहेगी। तो लेफ्ट टू राइट आप जाते जाएं तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम ग्रुप की बात करते हैं और हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, तो यकीनन एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जनाब वो कम हो जाती है, और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत वो भी यकीनन कम हो जाती है। तो इसलिए एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारा आज का बहुत ही अहम लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सारा